हमारा नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीजेस बाय 26% in the corresponding quarter of 2021-22 as per a report. A car manufacturing company planned to produce 1800 cars in the 4th year and 2600 cars in the 8th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. क्या कह रहे हैं इसमें कि हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि जो 4th ईयर था उसमें 1800 कार मैन्युफैक्चर करी और जो 8th ईयर था उसमें 2600 कार मैन्युफैक्चर करी, और साथ ही वो क्या कह रहे हैं जो प्रोडक्शन है वो हर साल एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स ये हमारा कहाँ से क्वेश्चन है, एपी सीरीज से क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है हमें, 4th ईयर में कितनी हुई 1800 और 8th ईयर में कितनी हुई है 2600। तो हमारी अगर हम एपी सीरीज की बात करें तो एपी सीरीज क्या होती है, ठीक है, A1 A2 A3, ये हमारी एक एपी सीरीज है जिसमें A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, और एक टर्म क्या होती है डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 4th ईयर का मतलब क्या हुआ 4a प्लस 4 माइनस 1 3d, और वो हमें कितना दे रखा है 1800। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद A8 कितना हो गया a प्लस 8 माइनस 1 7d इज इक्वल टू 2600। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से दो इक्वेशंस बन गई, A4 a प्लस 3d इज इक्वल टू 1800, A8 इज इक्वल टू a प्लस 7d इज इक्वल टू 2600। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपस में कट आउट हो गया, 3d माइनस 7d माइनस 4d एंड 1800 माइनस 2600 माइनस 800। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4d इज इक्वल टू 800, और यहाँ से d हमारा कितना आ गया 800 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 200। अगर d हमारे पास 200 आ गया, इसको पुट कीजिए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 1800, a प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1800, a प्लस 600 इज इक्वल टू 1800, और a कितना आ गया 1800 माइनस 600 इज इक्वल टू 1200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a हमारा कितना आ गया है 1200 और d कितना आ गया है हमारा 200। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अन्य क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब a मतलब 1200। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो गया 1200। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोडक्शन इन द ईयर 12th ईयर, इन द 12th ईयर। 12th ईयर का मतलब क्या हो गया A12, A12 मतलब a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 11d। a कितना है हमारा 1200 प्लस 11, d कितना है 200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया 1200 प्लस ऐड कीजिए 2200। ठीक है, ये कितना आ गया 3400। ठीक है, तो ये क्या है हमारी कॉस्ट, और सॉरी ये क्या है प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 12th ईयर, कितना आया 3400। तो हम क्या कहेंगे, सेकंड का हमारा आंसर क्या है 3400 कार्स। समझ आया स्टूडेंट्स अच्छे से।
नेक्स्ट, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का मीनिंग क्या हुआ? देखिए, फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन प्लस सेकेंड ईयर की प्रोडक्शन प्लस थर्ड ईयर की प्रोडक्शन अप टू 10 ईयर्स, यही मतलब हुआ। इसका मतलब हमें क्या करना है? सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें क्या निकालना है? 10 ईयर्स का। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 1200 जो कि ए है, प्लस 10-1 इंटू 200। समझ आया स्टूडेंट्स? क्या है? S10 इज इक्वल टू 10/2, 2 इंटू 1200 प्लस 10-1 इंटू 200। ये 2 से 10 कट गया, क्या आ गया? 5, 2 इंटू 1200 2400 प्लस 9 इंटू 200। ये हमारा क्या आ जाएगा? S10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S10 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे? S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2400 प्लस 9 टू ज़ा 1800। 8 4 12, 2 1 2 और 2 4। ये क्या आ गया हमारे पास? S10 इज इक्वल टू 21,000। 21,000। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स इसमें कि फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर्स इज इक्वल टू, ये कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन। कितनी है? 21,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स। कि किस ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन है किसकी? कार्स की, वो कितनी पहुंचेगी? 15,000। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे Sn कितना दे रखा हमको? 15,000 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू 1200 जो कि हमारा a है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 200। इसको इधर ले जाइए, दैट इज 30,000 इज इक्वल टू n इंटू 2400 प्लस 200 इंटू n, 200n माइनस 200। ठीक है, दैट इज 30,000 इज इक्वल टू n इंटू 2400 माइनस 200, 2200 प्लस 200n। यहाँ से 200 कॉमन ले लीजिए। 30,000 इज इक्वल टू 200n, 200 कॉमन लेंगे तो अंदर 11 प्लस n बच जाएगा। अब यहाँ से इसको नीचे ले आइए, 30,000 ले आइए, 200 को नीचे ले आइए, इज इक्वल टू n इंटू 11 प्लस n। ये कैंसिल आउट होके 150 आ जाएगा। 150 इज इक्वल टू 11n प्लस n इंटू n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 150 उधर ले जाइए तो ये क्या बचेगा? n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए ये 150 बहुत बड़ा नंबर है और 11 एक छोटा नंबर है। ठीक है, आई थिंक इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आपने चेक करनी हो कैसे फैक्टर्स बनते हैं तो सबसे पहले 150 2 से कीजिए, 75 3 से कीजिए, 25 5 5 एंड 5 1। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कोई भी ऐसा नहीं बनता है इसमें कि हम उनको ऐड करें तो हमारा 11 आ जाए। ठीक है, जैसे 5 5 ज़ा 25, 3 2 ज़ा 6, 25 और 6 किसी भी तरीके से हमारी वो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो इसमें हम रूट्स वाला मेथड अप्लाई करेंगे। रूट्स वाला मेथड हमारा क्या कहता है
कि हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन, n² + 11n - 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b कितना है 11 का स्क्वायर -4 1 इंटू -150, तो ये कितना आ गया 121 माइनस माइनस प्लस 600, दैट इज योर 721। एक्सक्यूज मी, कितना आ गया 721। हमारे रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस b कितना है 11 प्लस माइनस रूट 721 बाई 2 इंटू 1, दैट इज -11 प्लस माइनस रूट 721 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 721 का रूट कैसे निकालेंगे, वैसे तो हम सिंपली भी निकाल सकते हैं, वरना सिंपली 2 2 ज़ा 4 321 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे 6 7 अगर लेंगे तो ये 27। हम इसको सिंपली भी कर सकते हैं, 27 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है वो 729 आता है, तो यहाँ पे 6 ही आएगा। ठीक है, तो 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं -11 प्लस माइनस 26 बाई 2। ठीक है, अब माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, तो -11 प्लस 26 बाई 2 दैट इज योर 15 बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 अप्रॉक्सीमेट। इसको पहले कीजिए, आप थोड़ा सा समझिए। 6 6 ज़ा 36, 3 6 चौके 24 और 3 27। ठीक है, ये कितना आ गया 5। ठीक है, कितना आ गया 11 में से 6 गया 5, 31 में से गया 44.0052 को हम 8 से करते हैं, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 26.8। ठीक है, 26.8 आ गया, तो ये कितना आ गया 26.8 में से गया -15.8। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 7.59। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 7.59 अप्रॉक्स। ठीक है, कितनी आ रही है 7.59 अप्रोक्स आ रही है। बट AP सीरीज में हमारा n हमेशा क्या होएगा, हमारा n हमेशा क्या होएगा एक नेचुरल नंबर होएगा, तो जो n की वैल्यू है वो हम अप्रोक्सीमेटली 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 7 लिखते हैं तो जो हमारी प्रोडक्शन होएगी वो 15,000 से लेस होएगी। ठीक है, तो हम इसमें n की वैल्यूज़ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स। ठीक है, अप्रॉक्स 8th ईयर। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ करनी होती कि हमें कम बतानी होती या उससे कम, तो वो हम 7th ईयर लिखते, बट इसको हम राउंड फिगर इसलिए ज़्यादा करेंगे क्योंकि 7th ईयर अगर हम लिखते हैं तो 7 ईयर में वो 15,000 से कम होएगी, बट हमें क्या बताना है कि 15,000 वो पहुंच जाए, तो 8th ईयर में हम कंफर्म है कि वो 15,000 को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।